चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हमारा लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का रिवीजन क्लास का क्लास 1 है, यानी वीडियो भाग 1 है। और आज से हम लोग एलसीएम एचसीएफ भी बोला जाता है इंग्लिश में, इसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर ऐसे करके, तो इसी को अब पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आप लोग प्रश्न को पहले ध्यान से सुनना, सुनने के बाद समझने के बाद फिर आंसर कमेंट करना। ठीक, चलिए प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 4 तथा लसा यानी लघुत्तम समापवर्त 60 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखो बच्चों, कोई भी दो संख्या हो, जैसे मैं दो संख्या ले लेता हूं 3 व 5, तो 3 व 5 का लघुत्तम समापवर्त होता है। ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो दोनों का गुणनफल गुणा कर देने से लघुत्तम मिलता है, यानी 15 होता है। आज इसका महत्तम देखूं तो 3 5 का महत्तम 1 होता है। ये तो ध्यान से देखो, 3 और 5 दो ठो संख्या है, दोनों संख्या का गुणनफल करूं तो भी 15 आता है। और दोनों का ये लसा और मसा है 15, तो 15 आता है। कोई दूसरा संख्या भी ले लेता हूं, जैसे 4 ले लेता हूं और 8 ले लेता हूं। 4 और 8 का अगर लसा कहें, लसा, तो 4 और 8 का लसा होता है 8, और 4 और 8 का मसा होता है 4। मसा क्या होता है? 4 होता है। अब देखो ये मसा 4 हो गया, लसा 8 हो गया, दोनों का गुणा करें तो 8 चौक 32 आ रहा है। और ये दोनों संख्या जो लिए थे उसका भी गुणा 8 चौक 32 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं का मसा और लसा पता है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछे तो ये मसा और लसा का ही गुणा कर दो, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मिल गया। तो इस तरह 6 चौक 24, 240, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। तो पढ़ाई में ध्यान दो, इतने बच्चे जुड़े हो अभी तक, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था लासा मासा का, और यही नहीं पता। अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 15 30 से पूर्णतः विभाज्य है। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं कहा है जो 15 20 व 30 से पूर्णतः विभाज्य है। तीनों संख्या से विभाज्य होना चाहिए। तो तीनों संख्या से विभाज्य होना चाहिए, तो तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या को देखो। 30 15 से विभाज्य है, 20 से नहीं, तो 30 का पहाड़ा लिखेंगे अगला गुणज। अब देखो 30 दूनी 60, 60 20 से भी विभाज्य है, 15 से भी विभाज्य है। इसका मतलब यही वो छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों संख्या से विभाज्य है। तो तीनों संख्या से विभाज्य कहे या चार संख्या से, दो संख्या से, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या का गुणज लिख लो। और ये 60 क्या है जी? 15 20 30 का, ये तो बताओ। ये है 15 20 30 का लघुत्तम समापवर्त, जिसे कह सकते हैं सबसे छोटी। यहां लिखा है ना छोटी से छोटी, यानी सबसे छोटी समान अपवर्त भी नाम है इसका। सबसे छोटी या निम्नतम सार्वनिष्ठ गुणज है, या सबसे छोटी उभयनिष्ठ गुणज, कई नाम से जाना जाता है इसको। लस लघुत्तम समापवर्त को सबसे छोटी उभयनिष्ठ गुणज भी कह सकते हैं 60 को, 15 20 30 का, और निम्नतम सार्वनिष्ठ गुणज भी कह सकते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी समान अपवर्त्य भी कह सकते हैं। ये रोज के क्लास में तुम लोगों को बताया जा रहा है।
याद रखो इस बात को। 3 मंदिरों की घंटियां क्रमशः 10, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये घंटियां प्रातः 8:30 बजे एक साथ बजे तो अगली बार कब एक साथ बजेंगी? चलिए देखते हैं। तो ये 10, 12, 15 का लघुत्तम कितना आया? 60। 60 आया। 15 दूनी 30 तो नहीं आएगा, 60 आएगा। ठीक। 60, ये 60 क्या है? 60 क्या है? मिनट है। और 60 मिनट का क्या होता है जी? 1 घंटा। 1 घंटा। बिल्कुल सही जवाब। 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो बच्चों, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा घंटी संटी वाला, तो पहले जो समय दिया उसका निकालते हैं लघुत्तम समापवर्ती। अगर वो 60 से अधिक रहे तो मिनट हो तो घंटा बनाना, सेकंड हो तो मिनट बनाना। अब ये जो समय दिया है 8:30, तो इसमें 8 घंटा है और 30 मिनट है, तो हमको ये 60 मिनट को 1 घंटा बना के घंटा में जोड़ना है। तो इस तरह बन गया ये 9 बजे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही कमेंट किए हो। चलिए, संख्याएं 30, 39 एवं 90 का मस है। ध्यान से देखो, 30, 39 तथा 90 का मस चुनना था। मस यानी हमें ऐसा भाजक चुनना है जो इन तीनों को विभाजित करे। तो एक तो तीनों को विभाजित करता ही है, जान रहे हैं। अब देखें 3 को। 3 का नियम कहता है अंकों का योग फल 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 30, 3 दाम 30 विभाजित हो जाएगा। 39 को देखें तो देखो अंकों का योग फल 9, 3, 12 होता है, तो 3 से 12 विभाजित हो जाता है। 90 में अंकों का योग फल कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, तो 9 भी 3 से विभाजित हो जाता है, मतलब 3 इसका मासा हो सकता है। अब देखो 13, तो 13 से 13 या 39 तो होता है, लेकिन 13 पहाड़ा में कभी 30 और 90 नहीं आता। यानी 13 से 30 और 90 को विभाजित नहीं कर सकते, तो ये कभी मसा हो ही नहीं सकता। 5 से हम 30 और 90 को विभाजित कर सकते हैं, लेकिन 39 को नहीं कर सकते, क्योंकि 5 से विभाजित होने के लिए इकाई में 0 या 5 चाहिए, जो कि 39 में नहीं। तो कौन को केवल केवल 2 ही भाजक मिला। एक तो 1 मिला, दूसरा 3 मिला, लेकिन महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है सबसे बड़ा अपवर्तक। तो ये 3 इसका आंसर है बच्चों। जिन बच्चों ने ये ऑप्शन बी कमेंट किया है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का लसा एवं मसा क्रमशः 108 एवं 27 है। यदि पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या है? पहला ही प्रश्न में बताया हूं मैं कि ला सा म सा दिया हो। ला सा दिया है 108 और म सा दिया है 27, तो उसका गुणा करते हैं। और यदि दो संख्या का गुणनफल दिया हो तो वो दोनों बराबर होता है। तो वही दो संख्या, ये ला सा और म सा है और एक संख्या दिया है, तो ला सा म सा के गुणनफल को जो एक संख्या उससे गुणा कर भाग कर दो। भाग करेंगे तो कैसे होगा? देखो 9 चौक 36, 9 तिया 27, 4 से ये चला जाएगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 सत्ते 28। क्या बचा? 27 गुणित 3, और 27 गुणित 3 क्या होता है? 81। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा चीज सोच सकते हैं, मैंने बताया है नियम कि ला सा का गुणा करें, ला सा और मा सा का गुणा करें, और जो दो संख्या दिया हो, तो एक संख्या तो हमको 36 पता है ना, और ये दूसरा संख्या हमको पता नहीं। ठीक, तो इसका गुणा करने पर आ गया, जो भी आया, क्या आया वो देख लिए हो। तो इसका सोचना है तुम कि ये 108 और 27 का गुणा करने पर कितना आया, उतना ही ये 36 और ये ऑप्शन में से देखो ऐसे भी सोच सकते हो, 7 अट्ठे 56, इकाई में 6 आ रहा है, तो ऑप्शन में से किसका गुणा करें 36 के साथ?
तो इकाई में 6 आएगा। तो 81 का अगर गुणा करोगे, देख लो 36 के साथ 81 का गुणा करोगे तो 6 कम 6 आ रहा है। ये 36 का करोगे तो 36 का गुणा 36 से करोगे तो 108 का गुणा 27 से करोगे, उतना बड़ा संख्या नहीं मिलेगा। भाई ये बड़ा संख्या है तो उत्तर बड़ा आना चाहिए। तो इस तरह ये नहीं हो सकता। इनका गुणा करने पर इकाई में 6 आ ही नहीं रहा है। ठीक, 36 के साथ 54 का करेंगे, 6 चौक 24, 4 आएगा इकाई में। जबकि 108 और 27 का गुणा करने पर 6 आ रहा है। 36 का 108 से गुणा करोगे तो 8 6 48, 8 आएगा इकाई में। तो यही से गलत हो गया। तो ये 81 बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन से माने समझे रहोगे ना तो अनेक रास्ते हैं उत्तर तक पहुंचने के। बस समझे रहना जरूरी है कि कोई भी दो संख्या का लसा मसा दिया है तो उसका गुणनफल हमेशा बराबर होता है दो संख्या के गुणनफल के, जिनका ये लघुत्तम महत्तम। तो एक संख्या तो ऑलरेडी पहले से दिया है, दूसरा संख्या तुमको ये ऑप्शन से चुन के रख लेना है जी। देखना है इसके बराबर होना चाहिए। ठीक, अब सबसे पहला तरीका क्या बताया कि लघुत्तम महत्तम को गुणा कर दो और एक संख्या दिया है तो उससे भाग कर दो, मिल जाता है। ठीक, तो दोनों तरीका में से कोई भी तरीका अपनाना। निम्न में से कौन सी संख्या 6 8 व 12 का लसा है? लसा यानी कि बड़े संख्या का गुणज। तो 12 8 के पहाड़ा में नहीं आता, 12 दूनी 24, 8 के पहाड़ा में भी आता है, 6 के भी पहाड़ा में आता है। तो यही इसका लसा हो गया। अगला प्रश्न देखें, 15 25 व 30 का लसा है। ऑप्शन नंबर सी बोले हो देखो। तो मैंने बताया था लसा यानी बड़ी संख्या का गुणज होगा। तो 30 तो 25 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए नहीं होगा। तो देखें तो 25 पहाड़ा में नहीं आता। 30 या 90 को देखो देखें तो 25 पहाड़ा में नहीं आता। 30 चौक 120 को देखें तो 25 पहाड़ा में नहीं आता। 3 पंचे 15 यानी कि हो गया 150। तो 150 को देखें तो ये 15 के भी पहाड़ा में आता है, 15 था 150, 25 के भी पहाड़ा में आता है, 25 छक्का 150 और 30 का तो ही पूरा जी लिखे हैं। तो इस तरह बच्चों यही ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। लसा निकालने का एक ये स्पेशल तरीका है कि बड़ी संख्या का गुणज लिखते जाओ और जांच करते जाओ कि जो बचे हुए दो संख्या है उन दोनों के पहाड़ा में वो संख्या आ रहा है कि नहीं, या उन दोनों का भी गुणज है कि नहीं। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10 15 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वे 8 10 बजे चमकती हैं। इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी? 20 और 10 का लघुत्तम कितना आया? 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो हमने क्या किया, 8 10 में घंटा है 8, तो 1 घंटा बना लघुत्तम, तो घंटा में 1 को जोड़ दिया। तो इस तरह 9 10 हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। चलो एक प्रश्न यहाँ पर है, वो थोड़ा धुंधला, उसको नहीं बताते। ये देखो 360 108 व 252 का मसा है। महत्तम समापवर्तक बच्चों सबसे छोटी संख्या दिया है, उसमें देखना है सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 108, या तो 108 से भाग जाना चाहिए दोनों संख्या, या इसके गुणनखंड से, ये नियम कहता है। समझ रहे हो? तो ये 36 ऐसा संख्या है जिससे, ये 36 ऐसा संख्या जिससे 108 भी भाग जाएगा। 360 तो दिख ही रहा है उसमें 36, 36 ग्राम 360 होता है। और ये 6 तिया 18 यानी 36 तिया 108 होता है। देखो 3 छक्का 18, हासिल 1, 3 तिया 9 1 10। और इसको भी भाग करोगे 252 को 36 से तो वो भाग चला जाएगा।
कैसे? देखो ये 3 बार में 108 गया है, ठीक है, तो उसका थोड़ा वो ज्यादा बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा देख लेते हैं, ठीक। 252 36 से भाग जा रहा है कि नहीं देखो। तो 36 से कितना बार जाएगा ये? 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 7 बार में हो सकता है, क्योंकि इकाई में 42 सांसी 4, 7 या 21, 21 और 4 25, देखो चला गया। तो 36 से ये 36 दहम 360, 36 तिया 108 और 36 सत्ते 252 होता है। तो 36 से तीनों संख्या विभाजित हो रहा है, बाकी किसी संख्या से ये विभाजित नहीं होगा, इसकी गारंटी है, चेक कर लेना। 72 से नहीं होगा, याद रखना। 36 का ही गुणज 72 है, लेकिन 72 से नहीं होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा तरीका बता दो, ये तो ऐसे ही बताने वाला हो गया। दूसरा तरीका यहाँ बता दो, ठीक है, अच्छे से समझना जरूरी है ये विधि। तो बच्चों दूसरा तरीका अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं? 60, 108 और 252 ऐसे संख्या से भाग करना भाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना, तो जिससे तीनों संख्या भाग जाए। तो ये देखो 3 2 से भाग करेंगे तो ये 2 एक कम बचेगा, 1 16 बन जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब ये हो गया 180। इसको भाग करें 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 बचेगा 1 12 बन जाएगा, 2 छक्का 12। फिर दो सब सम संख्या 2 से जाएगा ही, 2 नी 18, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4 बचेगा 1 14 बन जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 तिया 6। अब देखो सब 2 ठो विषम संख्या है, एक सम संख्या है, तो 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 तिया 9, 3 शून्य शून्य, 3 निया 27, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, अभी भी 3 से जा रहा है। तो 3 दहम 30, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। अब ये 10, 3 और 7, इसको तुम किसी भी संख्या से भाग कर ही नहीं सकते, एक के अलावा, तो एक से तो भाग करना नहीं रहता, ठीक। तो बट हमारे पास हमें क्या क्या गुणनखंड मिला? भाज्य गुणनखंड 2 मिला, एक और 2 मिला, 3 मिला, बस इन्हीं का गुणा करना है, महत्तम मिल जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ये तो इस तरह कंफर्म हो गया कि 360, 108 और 252 का महत्तम समापवर्तक 36 होगा। इस तरह बच्चों ऐसे निकाला जाता है महत्तम समापवर्तक। एक भाग विधि होता है, भाग विधि से भी महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। इसके लिए आप लोग वीडियो को देख लेना, मेरे वीडियो में है भाग विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, उसका वीडियो बना हुआ है। चलो ध्यान दो, 24, 36, 60 का म स वाला स क्रमशः है। चलो बताओ। ऑप्शन नंबर बी सर, वेदांत साहू, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए सर। बी सर। नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी मोक्ष कुमार। ऑप्शन नंबर बी भूपेश निर्मल। ऑप्शन नंबर बी सर। ये बताओ मुझे, ये 12 क्या है? 24, 36, 60 म सर। क्या है? म सर है, सर। सर म सर, म सर। और 360 ल सर। प्लस। ल सर। चलो देखते हैं। अब ये देखो 12, 12 तो ऑप्शन ए में भी दिया है, लेकिन ये जो 180 है वो 60 से तो भाग जाएगा, 6 तिया 18 माने 60 तिया 180 होता है, ठीक है। अब ये 24 के में जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो चेक करना पड़ेगा। तो इसके में जा रहा है, ये नहीं होगा अल्लाह सा,
180 लासा नहीं होगा क्योंकि 36 के पहाड़ा में लासा 180 नहीं आएगा। लासा निकालने के लिए ये विधि भी कर सकते हो, 24 36 60 वाला। तो लासा निकालने के बढ़िया तरीका है ये। तो ये कितना, 2 से भाग करें तो 18, ये 30, फिर 2 से भाग करें तो 6 9 15, अब 2 से भाग करें तो 3, ये तो नहीं जाएगा तो वैसे ही लिखते हैं। 3 से भाग करें, 3 एक कम, 3 तिया, 3 पंचे, फिर और क्या है, 3 बचा और इसके बाद तो 5 जाएगा। बस आ गया उत्तर। करें, 2 और 5 आया है तो इसका कर लेते हैं गुणा, तो 10 हो गया। अब बचा उसका गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 का गुणा करोगे 10 से तो 360 आएगा। क्लियर है आंसर? तो ये आंसर बिल्कुल सही जवाब। चलो देखिए 36 48 का मत सब बता दो। मुझे कोई एक आदमी माइक ऑन करके बताओ, ऑप्शन नंबर, बाकी 3 ऑप्शन को देख के तुम कैसे कहोगे कि ये तीनों गलत है? क्योंकि इतना बड़ा मासा नहीं आता है, ये लासा है। ये थोड़ा और बढ़िया कारण बता। दी गई संख्याओं में से कौन सा संख्या हो सकता है, इस आधार पे तुम ऑप्शन गलत करो। 36 और 48 का मासा बच्चों हमेशा 36 का गुणनखंड ही होगा। तो 36 का गुणनखंड क्या होता है? एक तो सबसे बड़ा गुणनखंड 36 का 36, और उसका आधा कर दे तो 18, और 18 उसके बाद इसका गुणनखंड होता है 12, अब 12 के बाद 9, 9 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो ये 36 के कुल इतने गुणनखंड होते हैं। कभी भी महत्तम समापवर्तक पूछे तो जिन 2 संख्याओं का पूछ रहा है उसमें सबसे छोटी संख्या के गुणनखंड ही महत्तम समापवर्तक होंगे। तो सबसे छोटी संख्या 36 है। इससे सिद्ध हुआ कि 36 से बड़ा आंसर आ ही नहीं सकता कभी महत्तम समापवर्तक। तो 3 ऑप्शन तो 36 से बड़ा, तो ये तीनों उत्तर होगा ही नहीं, इसकी गारंटी है। जो महत्तम समापवर्तक को समझा है वो कभी इन तीनों ऑप्शन को टिक लगाएगा ही नहीं, तुरंत गलत करेगा पहले तो। समझ रहे हो? तो समझो पहले महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो सबसे छोटी संख्या का, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड ही महत्तम समापवर्तक हो सकता है, अन्य कोई संख्या नहीं हो सकता। तो या तो 36 होगा, 36 से अगर ये नहीं गया तो 36 के पहाड़ा में 48 नहीं आता, इसलिए अगला गुणनखंड देखिए 18, तो 18 के पहाड़ा में भी 48 नहीं आता। तो फिर अगला गुणनखंड देखिए 12, तो 12 के पहाड़ा में ये 48 आ रहा है। इसका मतलब यही आंसर। तो ये मूल सिद्धांत को जानो। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भिन्नों का लासा निकालना। जो बच्चे जानते हो कमेंट करो। ऑप्शन नंबर डी सर। चलो मैं सबका कमेंट दूंगा, जो मुझे बताए कि इसका कैसे निकाले हो, लासा कैसे निकाले हो। भिन्न का लासा कितना बटे कितना आया ये बताओ। ये 2 3 4 9 का क्या निकाले हो? लासा कितना आया? कितना आया? 36 36 आया। लासा 36 आया। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, ठीक। 4 से जा रहा है, 3 से 2 से, ठीक। और ये 3 5 7 13 का क्या निकाला? मासा तो मासा कितना आया? 1 आया 1। क्यों 1 आया? सर, क्योंकि वो सब अभाज्य संख्या है। हाँ, सभी अभाज्य संख्या है। हर में जो संख्या लिखा है अभाज्य संख्या का मासा हमेशा 1 ही आता है।
कितना भी अभाज्य संख्या लिख लो, सबका मासा हमेशा एक होता है। मुझे कोई बता सकते हो और किस प्रकार की संख्याओं का मासा एक होता है? सहभाज्य। सअभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा एक ही होता है। और किसका होता है? और होता है बच्चों प्रथम क्रमागत विषम संख्या। प्रथम क्रमागत विषम संख्याओं का जो मासा होगा ना, वो हमेशा एक ही होगा। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है? प्रथम क्रमागत विषम संख्याएं हैं। प्रथम से शुरू करके लिखोगे तो इनका भी मासा एक ही आएगा। तो 3 प्रकार की संख्याओं का मासा एक होता है, याद रखना। पहला, सभी अभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है। जितने भी अभाज्य संख्याएं होते हैं उनका भी मासा एक होता है। और प्रथम क्रमागत विषम संख्या लिखेंगे, अगर शुरू से 1 से क्रमागत विषम संख्या लिखोगे तो उनका भी मासा एक होता है। क्लियर? इस बात को याद रखना। तो इस तरह बच्चों आ जाता है लासा कब? अगर लासा पूछा है भिन्न का तब। लासा पूछा है तो अंशों का लासा निकालते हैं, हरों का मासा निकालते हैं। तो 36/1 का मतलब 36 होता है। हर में एक हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह सही आंसर हुआ ऑप्शन बी। ठीक, बहुत बढ़िया कमेंट किए हो। चलो अगला प्रश्न चलते हैं। ये आ गया हमारा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न को ध्यान से सुनिए, पढ़िए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 12, 15, 20 या 24 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे? इसका क्या करना है ये बताओ तुमने सी ऑप्शन आएगा, ये कैसे जाना? क्या किया, कैसे की, तो जानिए। सबसे पहले उसमें छोटी छोटी संख्या लिखा है तो उन संख्याओं का लसा निकालिए। हाँ, फिर उसमें 4 जोड़ दी। छोटी छोटी संख्या वाला में जो संख्या दिया रहेगा उसका लसा निकाल लो, क्योंकि इसमें लिखा है वह छोटी संख्या। इससे पता चलता है। और दूसरा चीज एक और है, ये जो 12, 15, 20 और 54 जो संख्या है, देखो ऑप्शन में इन संख्याओं से बड़ा ऑप्शन है, यानी संख्या बड़ा बड़ा दिया है। इससे पता चलता है कि ये लासा निकालना है। लासा पहचानने का या लासा निकालने की मासा ये जानने का ये दो ठो तरीका है। पहला देखो छोटी छोटी संख्या लिखा है, हो गया। अब देखो प्रश्न की संख्या से ऑप्शन का संख्या बड़ा होना चाहिए, तभी लासा निकालना। ठीक है? प्रश्न में 12, 15, 20, 54, 54, तो अधिकतम बड़ा संख्या 54 है, तो 54 से बड़ा बड़ा ही ऑप्शन दिया, इसलिए पता चल गया लासा निकालना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये लासा निकालेंगे 12, 15, 20, 54 का। तो चलो निकाल के देखते हैं। 2 छक्का 12, 15 नहीं जाएगा, 2 दाम 20, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से 2 तिया 6, 15 नहीं जाएगा, 2 पंचे 10, 27 नहीं जाएगा। अब 2 से 3 से जाएगा भाई, 3 एकम 3 एकम 3, 3 पंचे 3, ये तो 5 है, नहीं जाएगा। 3 निया 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा। तो अब बचा है ये 5 से चला जाएगा, इस तरह। ठीक, तो देखो क्या आया, 5 और 2 हो गया 10। अब बचा उसका गुणा करें, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, यानी हो गया 540। तो 540 आ रहा है बच्चों, ये 12, 15, 20, 54 का लासा। अब जो शेष बचा है रे भैया, तो शेष बचा करके लिखा है, तुमको उसको जोड़ना है इसमें। तो 540 और 4 हो गया 544। ठीक, अब वो जोड़ते क्यों है ये भी समझना जरूरी है। 540 आया हमारा लासा, अब ये 4 जो शेष बचा है क्यों जोड़ रहे हैं? तो प्रत्येक दशा में 4 बचेगा ना जी,
अब देखो ये 544 को तुम ये 12 से भाग करोगे तो भी 4 शेषफल आएगा। क्यों? क्योंकि 540 तक तो कटेगा वो, 540 तो सबका लसा है, तो 540 तो भाग हो जाएगा, लास्ट में 4 बचे ही रहेगा। अगर उसमें तुम 4 जोड़ोगे तभी तो बचेगा, तो इससे जोड़ना है उसमें। याद रखना इस बात को, प्रत्येक दशा में कोई एक संख्या बचे करके लिखा रहेगा तो पहले वो छोटी से छोटी संख्या जानने के लिए लसा निकालना और जितना शेष बचा है करके लिखे उसको जोड़ना तो उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, दो संख्याओं का लसा 864 व मसा 144 है। यदि इनमें से एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या। रिपीट वाला क्वेश्चन है, ए इकाई ऑप्शन। को देख के ही बता सकते हैं। ल समासा दिया है, उसी तरह एक संख्या दिया है। क्या संख्या दिया है? 288। अब ये दूसरा जो संख्या है वो तुम्हारे ऑप्शन में है, तो मैंने पहचान बताया था कि ल समासा की इकाई का गुणा कर लेना, तो 4 और 4 का गुणा 4 चंक 16, इकाई में 6 आ रहा है। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें 8 के साथ गुणा करे तो इकाई में क्या आना चाहिए? 6। तो 8 का गुणा अगर मैं 2 से करूं तो 8 दूनी 16, इकाई में 6 आ रहा है। 8 का गुणा 8 से करूं तो 8 अट्ठे 64, तो इकाई में 4 आ रहा है। गलत आंसर, केवल इसमें 6 आया। और देख लेते हैं, 8 शून्य शून्य आएगा इकाई में, 8 चौक 32 यानी 2 आएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके इकाई का गुणा इकाई अंक से करे तो 6 आ रहा है, तो यही इसका आंसर है। और दुनिया भर का कुछ करने की जरूरत है नहीं, केवल और केवल देख कर बना सकते थे ऐसा प्रश्न था। कुछ नहीं, मात्र 2 सेकंड में हल करने वाला प्रश्न है, 2 सेकंड में। जबकि ये शुरू में बता दिया हूं मैं कि लस और मस दिया हो तो उसका गुणा कर लेना रे भैया, मैं बोला था। अरे अब गुणा करके क्या प्राप्त करना है? तो केवल और केवल इकाई का, तो 4 और 4 का सर गुणा करेंगे तो 4 सर चौक आप 16 इकाई का 264 लिख अंक। दो सर। ठीक ठीक, तो इकाई का अंक मिल गया जी। अब एक संख्या दिया है, उसके इकाई का गुणा तुमको ऑप्शन की इकाई से कर करके देखना है किसमें 6 आ रहा है। तो इसी में तो 6 आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा है, तो इससे कंफर्म हो गया। अगर कोई और संख्या होता जिसके इकाई से गुणा करने पर 6 आ रहा हो तो थोड़ा सा उसको या तो ऐसे भाग कर लेते इसके नीचे या थोड़ा गुणा करके देखना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं देता। टेस्ट देखता है कि नियम को समझता है कि नहीं, परीक्षक जो होता है, इसीलिए ऐसा ऑप्शन देता है कि एक ही ऑप्शन का गुणा करने पर वो संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों में गलती मत करो, ये लघुत्तम महत्तम का दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है वहां तो गलती कम से कम मत करो। चलो ध्यान दो, अगला प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 63, 138, 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? कैसे में जाने हो बताओ तो तुम लोग। सबसे पहले 20 से भाग करके देखी तो पहला में तो 3 शेष बचा और 120 आएगा तो 18 बचेगा शेष पर। तीसरे को भी की तो मतलब पहला और दूसरा समान ही निकला, तो बी ऑप्शन को की तो समान निकला सब में। ठीक, बहुत बढ़िया जवाब, ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब। ध्यान दो बच्चों, पहली बात लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या। प्रश्न की संख्या से देखो ऑप्शन का संख्या छोटा है, प्रश्न की संख्या से देखो ऑप्शन की संख्या छोटा है। इससे पता चल गया कि यहाँ महत्तम यानी कि भाजक ढूंढना है, भाजक अपवर्तक। हमको ऐसा अपवर्तक ढूंढना है जिससे इन तीनों संख्याओं को भाग करें तो शेष फल समान बचे, एक जैसा बचे। तो एक ही बार में पता चल गया, मान लो 63 को 20 से भाग करते हैं तो 20 या 60, 3 शेष फल बचता है।
138 को 20 से भाग करते हैं तो 20 छक्का क्या होता है? 120, 18 शेषफल बच गया। तो 20 से भाग करने पर शेषफल अलग अलग बच, 8 को भाग कर रहे हैं तो 3 बच रहा है, 138 को भाग कर रहे हैं तो 18 बच रहा है। इसका मतलब ये उत्तर हो ही नहीं सकता। 15 से भाग करके देखें तो 15 चौक 60 होता है, तो शेषफल क्या बचा? 3 बचेगा ना। 15 से इसको भाग करोगे तो 15 सत्ते 135 होता है, तो 138 में से 135 घटाओगे तो 3 शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा? 15 से इसको भाग करके देखो, किसको? 228 को। 15 से तो 15 एकम 15 बचेगा क्या? 7। 15 पचे 75। देखो इसमें भी 3 शेषफल बचे। तो 15 वह संख्या है बच्चों जिससे 63, 138, 228 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा है, यानी 3-3 ही शेष बच रहे हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी है। ये ऑप्शन विधि से बना सकते थे, ऑप्शन से भाग कर करके देखना था। जिस ऑप्शन से भाग करने पर एक जैसा शेषफल बचा, समान संख्या बचा, वही आंसर है। सिंपल सा। प्रश्न को समझा करो क्या कह रहा है। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72, 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगे? कितना है अभी लघु? 432 432 है लघुत्तम। उसको क्या बनाई फिर? मिनट। तो मिनट बनाते हैं। 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, ऐसे कर लो, सबसे बढ़िया तरीका है ये। जब सेकंड को मिनट बनाए तो 7 मिनट बना और 12 सेकंड बच गया। तो इस तरह देखें तो 7 मिनट 12 सेकंड हुआ, तो टाइम कितना था हमारे पास? 8:20। तो मिनट में मिनट को जोड़ देंगे 7 मिनट को, तो वो 20 आएगा। ये 12 सेकेंड और है, तो 12 सेकेंड और हुआ, तो 8:27 12 सेकेंड का समय लगेगा। सिंपल सा काम। सबसे पहले क्या करना था इसमें? ये जो संख्या दिया है 48 सेकंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड, इसका निकालना था लघुत्तम समापवर्ग। 2 दूनी 2 चौक, 2 तिया 2 छक्का, 2 पंचे 2 चौक, ऐसे करके 2 बारम 2 अठारम 2 सत्ताईसम, 2 छक्का 2 निया 2 से नहीं जाएगा, 2 से 2 तिया, अब बाकी ये नहीं जाएगा, तो 3 से जाएगा, 3 एक कम, 3 तिया 3 निया, फिर 3 से 3 एक कम, और वो बचा है 3 तिया, तो फिर एक बार और 3 से जाएगा, खत्म। अब इसी का गुणा करोगे तो आ जाएगा। तो देखें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया कितना होता है? तो 144। 144। अब 144 का गुणा फिर 3 से करेंगे, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, 3 एक कम 3 एक 4, 432 आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब। बस 432 को 432 सेकंड है, ये चीज याद रखना, क्योंकि तुमने सेकंड का लघुत्तम निकाला है। अब मिनट बनाने के लिए 60 से भाग करते हैं तो 6 सत्ते 42, इस तरह हमको मिलता है। तो जो भागफल आता है बच्चों, वो तो मिनट बन गया, फल अभी सेकंड का, सेकंड 6, इसीलिए मिनट बन गया, इसको मिनट में जोड़ दिए 20 मिनट में, तो 8:27 हो गया। अब 12 सेकंड तो बचा 6, यही इसका आंसर। अगला प्रश्न, 1 घंटी 5 सेकंड के पश्चात बजती है, एक दूसरी घंटी 6 सेकंड, तीसरी घंटी 8 सेकंड के बाद। यदि तीनों घंटियां 8 बजे एक साथ बजे तो अगले बार एक साथ कब बजेंगी? बी। क्या कितनी है लघुत्तम, ये तो बताओ। लघु लघुत्तम कितना आया? 120। 120।
अब बस यही तो है, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 गुणित 10 बराबर हो गया 120। अब 120 क्या है? सेकेंड है। सेकेंड। सेकेंड का लघुत्तम निकालोगे तो सेकेंड मिलेगा। अब 60 से भाग करके मिनट बनाए तो क्या बना? 2 मिनट। अब बस 2 मिनट जोड़ दो उसमें, तो 8 बज के 2 मिनट। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 लिखा है 8 बज के 2 मिनट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मसाला सवाल, हाँ दशमलव वाला मसाला सा देख लेते हैं एक बार। अभी तक पूर्णांक संख्या का किए हो तो इसका मसाला सा निकालना है, क्या आएगा? ये 12 लिखा है, ये 1.2 लिखा है, ये 0.12 लिखा है, ये 120 लिखा है। कैसे निकालेंगे, कौन बता सकता है? 240 बनेगा और ये 36 और वो 720। हाँ अभी समझ में आया। देखो बाकी बच्चे ध्यान दो, वास्तव में अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वो क्या है? एक प्रकार का भाग करना है, और भाग करते समय भाग करते समय दशमलव के दाएं ओर दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान होना चाहिए। तो 2.4 में दशमलव बाद एक ही अंक है, 0.36 में दशमलव बाद 2 अंक है, 7.2 में दशमलव बाद एक अंक है। तो 0.36 में देखो 2 अंक है, तो सब में 2 अंक करना पड़ेगा, तो शून्य लगा के 2 अंक करेंगे। इस तरह 2.40 हो गया, 7.20, 0.36। अब अंकों बाद दशमलव बाद अंकों की संख्या समान हो गया। अब की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? दशमलव को हटा सकते हैं। तो दशमलव हटाने पर देखो ये 240 हो गया, ये 36 हो गया, 720 हो गया। बस इसी का पहले निकालना है हमको, क्या? महत्तम समापवर्तक। तो चलो निकालते हैं। देखो 2 12 24, 2 शून्य शून्य, 2 18 36 और ये 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 शून्य शून्य। फिर 2 से जाएगा, 2 छक्का 12, 2 शून्य शून्य, 2 निया 18, और ये हो गया 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य शून्य। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य, 3 तिया 9, 3 छक्का 18, 3 शून्य शून्य। अब ये 20 60, ये दुनिया में ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे इसको विभाजित किया जा सके। तीनों को अब विभाजित करना है ना, क्योंकि म से निकाल रहे हैं, याद रखिए। तो जो भी गुणनखंड मिला हमको अभाज्य गुणनखंड, उनका आपस में अब गुणा करना पड़ेगा। तो क्या मिला? 2 गुणित 2 गुणित 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 आ गया, 4 तिया 12। अब प्रश्न 12 अगर कर दोगे आंसर तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जब दशमलव किए तो अधिकतम 2 अंकों के आगे में दशमलव लगा है, ठीक है? अधिकतम 2 अंकों के आगे में दशमलव लगा है। जब समान संख्या बनाए दशमलव के बाद समान अंक, तो 2 अंक के आगे में दशमलव था, तो जो भी उत्तर आएगा उसके 2 अंक के आगे में दशमलव लगाएंगे। तो 12 उत्तर आया है तो उसके 2 अंक के आगे लगाएंगे, तो ये 0.12 हो गया। क्या हो गया? 0.12। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 0.12 इसका सही आंसर है। तो सबसे पहले काम क्या किए देख लो। दशमलव वाला महत्तम लघुत्तम थोड़ा कठिन होता है, हल्का है। करना क्या रहता है, चूंकि अभाज्य गुणनखंड एक प्रकार का भाग है, और भाग दशमलव वाला पार्ट में स्पष्ट रूप से मैं बताया हूं कि भाग करते समय दशमलव बाद अंकों की संख्या समान होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए पहले दशमलव बाद अंकों की संख्या समान किए और दशमलव हटा के पूर्णांक संख्या बनाकर उसका क्या निकाले? महत्तम समापवर्तक निकाले। अब महत्तम समापवर्तक जो भी निकलेगा उसमें देखना यह है कि तुमने जिन संख्याओं का महत्तम निकाला है वो जब समान अंक किए दशमलव बाद, तो कितने अंक के आगे में दशमलव लगा था? तो 2 अंकों के आगे लगा था, तो उत्तर में भी 2 अंकों के आगे लगाओगे, आ जाएगा उत्तर। तो यही इसका उत्तर है। 3684 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक बताए। 3684, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84।
12 तिया 36, 12 सत्ते 84 होता है। 5 के पहाड़ा में कभी 36 आ नहीं सकता। 4 के पहाड़ा में आता है, लेकिन लेकिन महत्तम यानी सब अपवर्तक ढूंढना है जो 36 और 84 दोनों को भाग करे। तो 4 से बड़ा है 12, इसलिए 12 उत्तर होगा। 18 के पहाड़ा में 84 आता ही नहीं है, तो उत्तर हो ही नहीं सकता। 24, 36, 40 का लसा होगा। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बोले थे 360। ठीक 360, ये 360, 36 दाम 360, 24 के भी पहाड़ा में 360 आता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब। ये देखते हैं, दो संख्याओं का लसा मसा का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वह संख्याएं हैं। ये अलग टाइप का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 20 है। ऑप्शन नंबर डी सर, वेदांत साहू। 6 और 4 में अंतर तो 2 है, बिल्कुल सही बात, पहला शर्त हुआ कंप्लीट। 6 और 4 का बताओ मुझे लघुत्तम क्या है। 6 और 4 का लघुत्तम एलसीएम हो गया 12। महत्तम बोलो। 2। 2 बिल्कुल सही। दोनों का गुणनफल 24 हो रहा है, बिल्कुल सही। तो लघुत्तम महत्तम का गुणनफल 24 हो रहा है। पहला शर्त कहता है लघुत्तम महत्तम का गुणनफल 24 होना चाहिए, हो रहा है। अब दोनों संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए, तो 6 और 4 में 2 का अंतर है, दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल सही कमेंट किए हो, बहुत बिल्कुल सही जवाब। बाकी ऑप्शन को बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। 8 और 6 का अगर लघुत्तम निकालें तो देखो 8 दूनी 16 भी नहीं होगा, 8 तिया 24 होगा, तो 24 लघुत्तम आ गया। महत्तम तो इसका तो 48 हो जाएगा रे भैया, गुणनफल 48 हो जाएगा, गड़बड़ हो गया। और ठीक, और अंतर भले ही 2 है, लेकिन ये गुणनफल 48 हो रहा है। 8 10 का कहें तो 80 से छोटा हो ही नहीं सकता लघुत्तम, तो ये तो गुणा करेंगे तो 24 से और ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक, तो ऐसे तो करना रहता है। कुछ बच्चे सी बोले थे, इसका भी बता देता हूँ। 2 और 4 का लघुत्तम होता है बच्चों 4, अब महत्तम होगा 2, तो गुणनफल क्या हुआ 8, तो इसके लघुत्तम महत्तम का गुणनफल तो 8 आ रहा है, जबकि 24 होना चाहिए। थोड़ा समझदारी से कमेंट करो, जो गलती कर रहे हो बच्चे। संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लसा नहीं हो सकता है? नहीं तो बताओ। मसा दो संख्या है, कोई भी मान लो, उसका मासा 8 है, मतलब वो दोनों संख्या को विभाजित कर सकता है, दोनों संख्या का अपवर्तक है, दोनों संख्या का समान उभयनिष्ठ गुणज है, गुणनखंड है, सॉरी। मैंने 8 से दो संख्या है, वो हमको पता नहीं है, वो संख्या से मतलब ही नहीं है, लेकिन वो जो भी संख्या है उसको 8 पूरी तरह विभाजित कर सकता है, क्योंकि दोनों का वो महत्तम समापवर्तक है। तो भाई लासा होगा, उसको भी 8 से विभाजित होना चाहिए, तो ये 8 तिया 24, 48, ये भी 8 से चला जाता है। 56, 8 सत्ते 56, ये भी चला जाता है, लेकिन 8 से कभी 60 विभाजित नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि यही नहीं हो सकती, 60 कभी लसा हो नहीं सकता, बाकी लसा हो सकता है। 60 को 8 विभाजित कर ही नहीं पा रहा, तो ये सही उत्तर। चलो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न लेता हूं बच्चों, करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसका 522, 1276, 1624 में पूरा पूरा भाग जाए? बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, ऑप्शन में दिया है प्रश्न से छोटा संख्या। पहली बात देखो, 60 नहीं हो सकता, क्योंकि 60 की इकाई में शून्य है, 60 की इकाई में शून्य है, इसलिए 60 नहीं हो सकता। दूसरी चीज, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से विभाजित ये 22 इकाई दहाई का अंक 4 से विभाजित नहीं हो रहा है 522 का, ये तो एक बात।
हो जा रहा है दोनों का, तो इसलिए नहीं हो सकता। 29 और 58 दोनों से विभाजित होगा, लेकिन 29 और 58 में बड़ी संख्या 58 है, इसीलिए ये उत्तर होगा। समझ रहे हो? 29 का दुगुना होता है 58, 29 दूनी 58 होता है। तो 29 58 इसीलिए दिया है बच्चों, क्योंकि 29 से भी भाग जाएगा ये और 58 से भी, तो क्योंकि दोनों में बड़ा संख्या 58 है, तो महत्तम समापवर्तक 58 है। तो ये ट्रिक है, ट्रिक जानने का, सही उत्तर तक पहुंचने का। समझ रहे हो? निकालोगे तो काफी समय लगेगा। ठीक, तो चलिए बच्चों, इसी ट्रिक के साथ आज के जो ऑनलाइन क्लास है यहीं पर विराम देते हैं।